एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें कुछ गिवन टर्म्स दिए हैं जिनकी मदद से हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। आप बुक में देखेंगे तो आपको एक टेबल गिवन है जिसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है और कुछ फाइंड करनी है। तो वही हम करते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है और जो एन है वो हमारा nth टर्म है। एन जो है वो एन की वैल्यू है, ए एन जो है वो nth टर्म है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हमें ए एन फाइंड करना है गिवन टर्म्स की मदद से। तो हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। जो एपी का फॉर्मूला होता है, जब आप किसी भी पर्टिकुलर टर्म के लिए कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करते हैं, यानी ए एन फाइंड करते हैं, तो आप क्या लिखते हैं? जैसे हम A5 निकाल रहे हैं तो लिखेंगे A+4D या A4+D लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना है A+n-1 इंटू डी। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एपी का। अब इसी में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले ए एन निकालना है, तो ए रखिए, ए आपका 7 है प्लस डी आपका 3 है। उससे पहले n-1 यानी 8-1 इंटू 3। ए एन की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी? 7 प्लस 8-1 कितना होता है? 7, 7 3 21। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे 28 आ गई। तो पहला पार्ट हमारा इसका कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें A-18 डी फाइंड करना है, n 10 दिया है और ए एन 0 दिया है। तो यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या करना है? ए एन की जगह 0 रखना है और ए की जगह -18 रखना है प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी। तो 0 इज इक्वल टू माइनस, देखिए -18 इधर आके +18 हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई वाली टर्म को सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 9d। ये जगह 18 इज इक्वल टू 9d, तो 9 2 जा 18, तो जो d की वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी 2 आ गई। इसका सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ आ रहा हो। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म यानी a निकालना है। लिखेंगे वी नो दैट, जनरल फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। ए एन हमारा यहाँ पे -5 है और जो ए है वो हमें निकालना है, तो इसकी जगह ए ही रखेंगे और n-1 यानी 18-1 इंटू डी कितना है? -3। -5 इज इक्वल टू A+18-1 कितना हुआ? 17 और ये हो जाएगा -51। ए इज इक्वल टू, ये देखिए ए जो है हमारा ये इधर ही रहेगा और -51 को हम इधर साइड भेजेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा? 51 - 5। तो ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 46। ये हमारा ए भी यहाँ पे आ चुका है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है पार्ट 4। ए यहाँ पे है हमारा 18.9। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। तो n कैसे निकलेगा? यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है यहाँ पे? 3.6 और a कितना दिया है? -18.9 प्लस n-1 n हमें निकालना है। d कितना है? 2.5। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 2.5n माइनस 2.5। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए -2.5 और -18.9 -21.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है हमें 3.6 इज इक्वल टू, आप सॉल्व कीजिए, 9 + 5 कितना होता है? 14 होता है। तो 14 4 रह जाएगा और जो कैरी है वो नेक्स्ट टर्म में चली जाएगी पॉइंट के इधर। यह आ जाएगा 18 + 2 20 प्लस 1 जो वो रिमेनिंग वैल्यू थी 1 हो जाएगा 21.4 -21.4 प्लस 2.5n। अब इस टर्म को आप इस साइड लाइए, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5n इज इक्वल टू 3.6 प्लस 21.4। इन दोनों को सम करिए। 2.5n इज इक्वल टू 4 + 6 10 0 कैरी 1 एंड 21 + 3 हो जाएगा 24 प्लस 1 जो रिमेनिंग था वो ऐड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 आ गया। तो जो n इज इक्वल टू 25/2 पॉइंट। अब क्या करना है? इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 250/25। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 25 10 जा, तो n की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे 10 आ गई। इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? ए एन फाइंड करना है। तो ए एन रहने देंगे, बाकी सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए जो है वो 3.5 है, n कितना है? 105 -1 तो हो जाएगा 104। डी कितना है? 0।
104 इंटू 0, तो ए एन की जो डायरेक्ट वैल्यू, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, 3.5 प्लस 0, तो ए एन इज इक्वल टू 3.5। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी तरह से 5.2 का क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।